कृष्ण जी कहते हैं, समय सबसे बड़ा सौदागर होता है जो हर पल आपके जीवन के साथ खेलता है। जब समय का तमाचा पड़ता है तो कोई फकीर तो कोई बादशाह बन जाता है। समय की एक बात अच्छी होती है, जैसा भी होता है बीत जाता है। वक्त दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। समय का आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अपनों को परखने का सबसे अच्छा समय आपका सबसे बुरा समय होता है। वक्त राजा को रंक बना सकता है और वही रंक को राजा बना देता है। समय से बड़ा गुरु, दानी, बलवान इस संसार में कोई नहीं है। समय जब देता है तब भी छप्पड़ फाड़ के देता है और जब लेता है तब भी छप्पड़ फाड़ कर लेता है। समय जब भी वार करता है तो वह दिन, दिशा और वार नहीं देखता। वह जख्म देता भी है और जख्म भरता भी है। समय गूंगा होता है, बोलता नहीं, सिर्फ करके दिखाता है। वह रेत की तरह है, कितना भी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करो फिसल ही जाता है। वक्त जब सज़ा सुनाता है तो न किसी जज की ज़रूरत होती है न किसी वकील की। यह स्टोरी उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में समय का सही तरह से उपयोग नहीं करते हैं। समय का महत्व समझना बेहद ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में हमें जो हासिल करना होता है वो हमें सही वक्त पर हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है। समय हाथ से निकलने के बाद केवल हमारे पास पछतावा ही रहता है। जब हम उस गुजरे समय पर पछताते हैं तब भी हमारा समय ही गुजर रहा होता है। एक दिन स्वामी विवेकानंद नदी के किनारे बोट का इंतज़ार कर रहे थे। तब वहाँ पर उनके पास एक साधु आकर बैठ गए। साधु ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं यहाँ बोट का इंतज़ार कर रहा हूँ। साधु ने पूछा, आपका नाम क्या है। विवेकानंद ने कहा कि मैं विवेकानंद हूँ। साधु चौंक गए और कहने लगे कि आप सच में वो महान स्वामी विवेकानंद हैं, वो ही हैं। विवेकानंद ने कहा कि हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। साधु ने विवेकानंद से कहा कि तो फिर आप क्यों यहाँ पर बैठे हो। और इतना कहते ही साधु पानी पर चलने लगे। साधु ने पानी पर चलते हुए स्वामी विवेकानंद से कहा कि देखो, मैं पानी पर चल सकता हूँ, क्या आप नहीं चल सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने उसका उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद बोट आ गई और स्वामी विवेकानंद ने उस साधु से कहा कि आप भी चलिए मेरे साथ उस पार बोट में। साधु बिना कुछ सोचे तुरंत विवेकानंद के साथ बोट में बैठ गए। विवेकानंद ने उस पार पहुंचते ही बोट का भाड़ा दिया, सिर्फ 1 रुपये। विवेकानंद ने बड़े ही विनम्र से साधु से पूछा कि आपने यह अद्भुत विद्या प्राप्त करने में कितना समय गुजार लिया। साधु ने कहा कि मैंने ये विद्या प्राप्त करने में 15 साल व्यतीत किए हैं, तब जाके मुझे ये विद्या प्राप्त हुई है। स्वामी विवेकानंद ने साधु से कहा कि आपने जो विद्या प्राप्त की है उस विद्या के लिए केवल 50 पैसे देकर आप इस पार से उस पार जा सकते हो, यानी केवल 50 पैसे के लिए आपने अपने 15 साल बिगाड़ दिए। स्वामी विवेकानंद का कहने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें इस तरह बेकार के कामों में अपना समय नहीं बिगाड़ना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त कहता है मैं फिर ना आऊँगा, क्या पता मैं तुझे हंसाऊँ या फिर रुलाऊँगा। जीना है तो इस पल जी ले, क्योंकि मैं इस पल को अगले पल तक ना रोक पाऊँगा।